पार्थ और विजय दोनों बाहर चक्कर काट रहे होते हैं। अंदर से वृद्धि के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। वृद्धि की आवाज़ सुनकर वह लोग डर जाते हैं। कुछ ही देर में अंदर से वृद्धि के साथ साथ एक बच्चे की भी रोने की आवाज़ आती है। दोनों बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर मुस्कुरा देते हैं। तभी डॉक्टर ओटी से बाहर आते हैं और वह पार्थ की ओर देखते हुए कहते हैं, आप दोनों में से मिस्टर पार्थ कौन हैं? पार्थ सामने आते हुए कहता है, मैं हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब कुछ सही है। आपकी पत्नी चाहती हैं कि आपकी बच्ची को सबसे पहले आप देखें। आप अंदर जाकर अपनी बच्ची को देख सकते हैं। जब तक आप नहीं देखेंगे, आपकी पत्नी भी नहीं देखेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर पार्थ मुस्कुरा देता है। उसे एक बच्ची हुई थी, ये सुनकर ही वह बहुत खुश था। वह हाँ में अपने सर को हिला देता है और उस रूम के अंदर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर जाता है, नर्स के हाथों में अपने बच्चे को देख मुस्कुरा देता है। इस वक्त उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। वह उसके पास जाता है और अपने हाथों को फैला देता है। नर्स मुस्कुराते हुए उस बच्ची को उसके हाथों में दे देती है। अपने हाथों में अपनी बच्ची को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। वह प्यार से उस बच्चे के सर पर अपने होठों को रख देता है। वह बच्ची भी मुस्कुरा देती है तो पार्थ बच्ची को अपनी बाहों में ले वृद्धि के पास जाता है। वह वृद्धि को देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच वृद्धि, हमारी बच्ची को देखने का पहला हक मुझे देने के लिए। ये उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पहला हक देखने का तो एक माँ का होता है और वह हक तुमने मुझे दे दिया। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। वृद्धि मुस्कुरा देती है और पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, नहीं पार्थ, जितना इस बच्ची का ख्याल आपने रखा है ना, शायद कोई रख भी नहीं पाता। इसलिए ये केवल आपका ही हक था। मैंने कोई उपकार नहीं किया, आपका हक केवल आपको दिया है। वृद्धि की बातों को सुनकर वह मुस्कुरा देता है। कुछ देर दोनों बातें करते हैं। उसके बाद विजय भी वहां आ जाता है। विजय अपनी बहन की बेटी को देखकर खुश हो जाता है। वह भी उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है। वाकई में बच्ची बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका चेहरा बिल्कुल वृद्धि के जैसा था। ऐसा लग रहा था कि वृद्धि का बचपन फिर से अब उन लोगों के सामने आने वाला था। वृद्धि को पूरे 2 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है क्योंकि वृद्धि का ऑपरेशन हुआ होता है। इन 2 दिनों में पार्थ वृद्धि का ख्याल रखता है और वह केवल 2 दिनों में 1 मिनट के लिए भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलता और ना ही अपनी बच्ची को एक पल के लिए छोड़ता है। 2 दिनों बाद जब वृद्धि को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तो उसे अपने घर लेकर चला जाता है। वह जैसे ही उसे लेकर अपने घर में जाता है, वहाँ अपने माँ पापा को देखकर खुश हो जाता है। उसके माँ पापा भी मुस्कुराते हुए उन लोगों का स्वागत करते हैं। पार्थ की माँ वृद्धि को देखते हुए अपने मन में कहती हैं, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करके ही रहूंगी। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। जब से तुम आई हो, किसी न किसी बहाने से मैं अपने घर से बाहर ही रही हूँ। लेकिन क्यों मैं अपने घर से बाहर रहूं? बाहर तो तुम्हें जाना चाहिए। कुछ दिन और उसके बाद तुम मेरे घर से बाहर रहोगी। और फिर वह मुस्कुराती हैं। वह उन सभी की आरती करती हैं और उन सब का घर में स्वागत करती हैं। वृद्धि अपनी सास को देखकर खुश हो जाती है। उसे लगता है कि पार्थ की माँ ने उसे अपना लिया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये तो केवल एक चाल है। पार्थ की माँ पार्थ की ओर देखते हुए कहती हैं, पार्थ बेटा, वृद्धि को लेकर उसके कमरे में जाओ। इस वक्त उसका आराम करना बहुत जरूरी है। यदि वह आराम नहीं करेगी तो उसके शरीर पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए जाओ और उसे कमरे में लेकर जाओ। पार्थ हाँ में अपने सर को हिला देता है और वृद्धि को अपनी बाहों से उठाकर उसे कमरे में लेकर जाता है। वृद्धि हैरान होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है क्योंकि पार्थ के लिए तो ये नॉर्मल बात होती थी वृद्धि को यहाँ से उठाकर वहाँ रखने की। बच्ची विजय की गोद में होती है। विजय भी मुस्कुराते हुए बच्चे को लेकर धीरे धीरे पार्थ के पीछे जाने लगता है। उसकी नजरें तो बस बच्ची के ऊपर से हट ही नहीं रही होती हैं। पार्थ वृद्धि को ले जाकर आराम से बेड पर लिटा देता है। पार्थ प्यार से वृद्धि के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, वृद्धि आराम करो और हमारी नन्ही सी परी को भी आराम करने दो। वृद्धि हाँ में अपने सर को हिला देती है।
तो विजय वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, दी हमने तो बच्चे का नाम सोचा ही नहीं। वृद्धि एक नज़र पार्थ को देखती है, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, विजय नाम तो सोच लिया है और इसका नाम रहेगा मेहर। मेहर नाम सुनकर पार्थ चौंक जाता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वृद्धि उसके बच्चे का नाम वही रखने वाली है। बातों ही बातों में एक दिन पार्थ ने कह दिया होता है वृद्धि से कि यदि उसकी बेटी हुई तो वह बच्ची का नाम मेहर रखना चाहेगा और यदि बेटा हुआ तो अर्थ। पार्थ को उस दिन की बात याद आ गई और उस दिन की बात याद कर वह हल्का सा मुस्कुरा उठा। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वृद्धि ने उस बच्ची का नाम पार्थ के बताए हुए नाम को ही रख दिया। विजय और पार्थ दोनों कमरे से बाहर चले गए। वृद्धि और बच्चे को आराम करने के लिए छोड़ वृद्धि एक नज़र अपनी बच्ची को देखती है। वह जैसे ही अपनी बच्ची को देखती है उसके सामने पार्थ का चेहरा आ जाता है। पार्थ किस तरह से इन 6 महीनों में वृद्धि का ख्याल रखा था, वह सभी यादों के बारे में सोचने लगती है। वह अपनी बच्ची के गालों पर हाथ रखते हुए कहती है, प्यार शब्द से भरोसा उठ चुका था। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि किसी से प्यार होगा, क्योंकि प्यार के नाम पर तो हर बार मेरे साथ छल हुआ है। लेकिन जिस तरह से पार्थ मुझसे टूटकर प्यार करते हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया मुझे खुद से प्यार करने के लिए। सच में बच्चे आपके पापा से प्यार हो गया। आई लव पार्थ, लेकिन डरती हूँ कि कहीं मैं उन्हें भी ना खो दूँ। जब भी खुशियाँ मेरी झोली में आई हैं, किसी न किसी कारण वह मुझसे छिन गई हैं और मैं आपके पापा को नहीं खोना चाहती हूँ। बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके पापा से बताऊँगी ताकि वह मुझसे दूर ना जाएं। बहुत लंबा इंतज़ार करवाया है मैंने आपके पापा से, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया से चीख चीख कर कह सकती हूँ कि पार्थ आपकी वृद्धि केवल आपसे प्यार करती है और वह आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती है और आपके प्यार पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास करती है। बस आपका साथ चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। वृद्धि की बात सुन उसकी बेटी मुस्कुरा देती है। बच्ची इस तरह से खिलखिलाकर हंसने लगती है कि वृद्धि वापस से अपने सेंस में आती है और अपने सर पर एक चपत लगाकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, वृद्धि ये तुझे क्या हो गया? लगता है जब तक तू पार्थ से अपने दिल की बात नहीं कह देती तुझे चैन नहीं आने वाला। वह हल्का सा मुस्कुराती है और एकटक अपने बच्ची को देखने लगती है। पार्थ नीचे हॉल में बैठा हुआ होता है। वह विजय की ओर देखते हुए कहता है, विजय, मेहर के आने की खुशी में मैं एक बहुत बड़ी पार्टी रखना चाहता हूँ, लेकिन ये पार्टी मैं वृद्धि के लिए बिल्कुल सरप्राइज की तरह रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो इसमें? विजय हाँ में अपने सर को हिलाते हुए कहता है, जी जीजू, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह दोनों कुछ देर पार्टी का डिस्कशन करते हैं। पार्थ पार्टी के बारे में विजय को बताकर अपने मन में कहता है, शायद ये खबर क्रश को मिले तो वह आ जाए। क्रश कहाँ हो यार तुम? आखिर कितना मुझे वेट कराओगे? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। प्लीज अब तो आ जाओ। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम मुझसे छुप कर बैठे हो? यदि सच में वह सच कह रहा है और तुम्हें कुछ हो गया है तो प्रॉमिस मैं तुम्हारे गुनहगारों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे कृति को ढूंढना है। आखिर कृति कहाँ हो तुम? और लगता है तुम लोग मुझे अपना कभी माने ही नहीं। यदि मानते तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते ना कि इस तरह से मुझसे दूर चले जाते। आई हेट यू, आई हेट यू। शाम के वक्त पार्थ वृद्धि और अपने बच्चे के साथ बैठा होता है। ये उस पल को महसूस कर रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है। उस कॉल को सुन पार्थ के माथे से पसीना बहने लगता है। वह फ़ोन को रखकर वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, वृद्धि, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। प्लीज़ आप मेरा वेट मत कीजिएगा और टाइम से खाना खा लीजिएगा ताकि मेहर पर इसका कोई असर ना पड़े। मैं आता हूँ। वह वृद्धि का जवाब सुने बिना वहाँ से चला जाता है। वृद्धि पार्थ को इस तरह से जाता देख हैरान होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि पार्थ को ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया जिसके लिए पार्थ उसको इस तरह से अकेला छोड़कर जा रहा है। वह पार्थ के इस अजीब से व्यवहार से चकित थी। उसने कभी ऐसा पार्थ से उम्मीद भी नहीं किया था, ना कहीं पार्थ ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था। वह बस पार्थ के बारे में ही सोच रही होती है। वहीं पार्थ अपनी कार को ले जाकर वहाँ से सीधा चला जाता है। वह लगभग 2 घंटे के सफ़र के बाद एक जगह पहुँचता
है। वह जल्दी से अपनी कार से निकलकर उस घर की ओर चल पड़ता है। दरअसल वह घर लंदन का एक आश्रम होता है जहाँ अनाथ बच्चे पढ़ा करते थे। पार्थ उस घर के अंदर बिना किसी से बात किए, बिना किसी से मिले चला जाता है। वह घर के अंदर जाता है। उसके सामने एक लड़की हंसते हुए नजर आती है। वह सीधे उस लड़की के पास जाता है और उसके गालों पर एक थप्पड़ मार देता है। वहाँ खड़े सभी बच्चे डर जाते हैं और उस लड़की की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पार्थ गुस्से में उस लड़की को देख रहा होता है। वह लड़की जैसे ही पार्थ को देखती है रोने लगती है। पार्थ फिर से एक थप्पड़ उस लड़की को मारता है तो वह लड़की रोने लगती है और पार्थ को अपने गले से लगा लेती है। पार्थ भी उस लड़की को अपने गले से लगा लेता है। पार्थ जैसे ही उस लड़की को अपने गले से लगाता है, पार्थ का पीछा कर रहा एक शख्स उन दोनों की तस्वीर ले लेता है। वह उन दोनों की तस्वीरें इस तरह से लेता है जैसे उन दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता हो। वह आदमी उन तस्वीरों को देखते हुए कहता है, मेरा काम हो गया मैम। मैम ने जो दिया था ना, मैंने वह काम बहुत अच्छे से किया है। ज़रूर मुझे इसके लिए ढेर सारा इनाम मिलेगा। और वह शख्स मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। पार्थ उस लड़की को खुद से अलग करता है और उसकी आंखों में देखकर चिल्लाते हुए कहता है, क्रस कहाँ है? क्रस का नाम सुनकर एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए फिर पार्थ को अपने गले से लगा लेती है। पार्थ कृति की ओर गुस्से से देखते हुए कहता है, क्रस कहाँ है कृति? कृति उसकी बात सुन रोने लगती है और वह फिर से पार्थ को अपने गले से लगा लेती है। कुछ देर तो वह रोती है, उसके बाद वह पार्थ से अलग होते हुए कहती है, वह भाई, वह भाई। वह इसी तरह लड़खड़ा रही होती है। पार्थ उसकी बातों से गुस्से में देखते हुए कहता है, मुझे सच बताओ कृति, क्रस कहाँ है? कृति उसकी बात सुन फिर से रोने लगती है और अपने आंसू को पोंछकर पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, जिस दिन आप शादी करने वाले थे उस दिन भाई अचानक से घर में आए। वह बहुत ज़्यादा जख्मी थे। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या है। मैं जल्दी से उनके पास गई, उन्हें संभाला। वह मेरी गोद में ही ज़मीन पर पड़े हुए थे। भाई मुझे देखकर मुझसे कहते हैं, कृति, पार्थ की आज शादी है। यदि उसे मेरे बारे में पता चलेगा तो वह अपनी शादी छोड़कर मेरे पास आ जाएगा और मैं कभी भी उसकी खुशियों की रुकावट नहीं बनना चाहता हूँ। और प्लीज़ तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ। यदि उन लोगों को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वह लोग तुम्हें भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम यहाँ से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ। कृति मना करती है लेकिन क्रस उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे अपनी कसम देकर वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर देता है। कृति को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह रोते हुए अपने घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से चली जाती है। क्रस भी किसी तरह अपने घर से बाहर निकलता है और घर को लॉक कर वहाँ से बाहर चला जाता है। वह उसके बाद कहाँ जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता। कृति पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, भाई मुझे भी नहीं पता कि भाई कहाँ हैं। वह इस वक्त ठीक हैं भी या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई एम सॉरी कि मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैं क्या करती, मुझे भाई ने कसम दे दिया था। सॉरी भाई। पार्थ कुछ नहीं कहता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। कुछ देर शांत रहने के बाद वह कृति को अपने गले से लगाए हुए कहता है, कृति तुमने बहुत देर कर दी। शायद तुमने मुझे सच्चाई पहले ही बताई होती तो मैं क्रस को बचा लेता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी कृति। क्रस अब हमारे बीच नहीं रहा। पार्थ के मुंह से अपने भाई के लिए ये सुन शॉक्ड होती है। वह पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, भाई आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पार्थ की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वह हल्का सा रोते हुए कहता है, कृति आई एम सॉरी, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज से तुम्हारा भाई मैं हूँ। तुम्हें कभी भी क्रस की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं कभी क्रस की जगह तो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मेरी जो जगह है तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं उसे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर ही क्रस अब इस दुनिया में नहीं रहा। कृति पार्थ की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। जब पार्थ को एहसास होता है कि कृति बेहोश हो चुकी है तो वह उससे खुद से अलग करता है और उसे अपनी बाहों में लेकर वहां से चला जाता है। बीच में उसे आश्रम का मालिक रोकने की कोशिश करता है तो पार्थ उसे देखते हुए कहता है, आप परेशान ना हो, कृति मेरी बहन है। मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। वह आदमी हाँ में अपने सर को हिला देता है।
और पार्थ को कृति को लेकर जाने देता है। पार्थ कृति को ले गाड़ी में बिठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कृति की ओर देखते हुए कहता है, इस वक्त यदि मैं कृति को घर लेकर गया तो वृद्धि जी जरूर सवाल करेंगी कि ये कौन है, और यदि मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया तो इस वक्त उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वह सब कुछ सहन कर पाएं। नहीं, इस वक्त मैं कृति को घर लेकर नहीं जा सकता। वह कुछ सोचकर कृति को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में वह होटल के सामने कार को रोकता है और कार में ही बैठे किसी का वेट करने लगता है। कुछ ही देर में वहां एक आदमी आता है और पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, सर मैंने रूम ले लिए हैं, आप बस मैम को ठीक से उनके कमरे में पहुंचा दीजिए। वह बाहर आता है और हाँ में अपने सर को हिलाकर कृति को अपनी बाहों में उठाकर उस रूम की ओर चला जाता है। पार्थ का पीछा कर रहा शख्स फिर से कृति और पार्थ की फोटो ले लेता है। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, वह साला कहता है अपनी बीवी से इतना प्यार करता है और किसी और लड़की को बाहों में लिए होटल रूम में जा रहा है। साला ये अमीरों की जिंदगी ऐसी होती है, काश इनकी जैसी जिंदगी हमारी भी हो सकती। और फिर वह उस फोटो को देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। पार्थ कृति को लेकर जाता है और उसे होटल के रूम में रखकर बाहर निकलता है। बाहर दो लेडीज खड़ी होती हैं। पार्थ उन दोनों की ओर देखते हुए कहता है, कृति का अच्छे से ख्याल रखना और यदि उसे किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट करना। यदि उसे होश आए तो एक बार मुझे कॉल कर बात करवा देना। दोनों हाँ में अपने सर को हिला देते हैं तो पार्थ वहां से चला जाता है। पार्थ के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, जैसे कृति ने उसे सच्चाई क्यों नहीं बताई। यदि क्रस पार्थ से कांटेक्ट करता तो आज वह उसके साथ होता, लेकिन क्रस के एक गलत डिसीजन के कारण आज क्रस उससे बहुत दूर चला गया। पार्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह वृद्धि को सारी सच्चाई बताए या नहीं। कुछ सोचकर वह डिसीजन लेता है कि वह वृद्धि को कुछ दिन बाद सारी सच्चाई बताएगा। इस वक्त उसे वृद्धि को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। पार्थ वहां से सीधा अपने घर जाता है। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि वह वृद्धि से सच छुपाए या फिर उसे सच बताए। पार्थ जैसे ही अपने कमरे में जाता है उसे वृद्धि परेशान दिखती है। उसे अब समझ आ गया था कि उसके इस तरह से अचानक से चले जाने से वृद्धि परेशान हो गई थी। वह वृद्धि के पास जाता है और उसके सामने बैठकर उसके गालों को छूते हुए कहता है, वृद्धि मैं ठीक हूँ और कोई भी परेशानी नहीं है, तुम इस तरह से परेशान नहीं हुआ करो। तुम्हें परेशान देखकर दिल में दर्द होता है मुझे। वृद्धि उसकी आंखों में देखती है जैसे वह उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रही हो। वह पार्थ की आंखों में देखते हुए कहती है, आप सच तो कह रहे हैं ना? तो पार्थ जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में अपने सर को हिला देता है और फिर वह वृद्धि को अपने गले से लगा लेता है। वह वृद्धि के गले से लगते हुए अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी वृद्धि, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन इस वक्त तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें सच बताऊँ। आई नो कि तुम क्रस को नहीं जानती हो उतना, लेकिन मैं इतना तो तुम्हें जानता ही हूँ कि तुम मेरे दर्द में कभी खुश नहीं रह पाओगी, इसलिए इस वक्त तुम्हारे लिए ये सब जानना जरूरी नहीं है। वृद्धि भी उसी तरह पार्थ को अपने गले से लगाए हुए अपने मन में कहती है, पार्थ कोई ना कोई परेशानी तो जरूर है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके कारण आप इतने दुखी हैं कि हमारी मेहर के आने की खुशी भी आपके चेहरे पर नहीं दिख रही है। कुछ देर बाद वृद्धि पार्थ से अलग होती है और वह पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, पार्थ मेहर के पास आप रुकिए, मैं आपके लिए यहीं डिनर लेकर आती हूँ। पार्थ हाँ में अपने सर को हिला देता है तो वृद्धि कमरे से निकलकर किचन की ओर चली जाती है। वह किचन में पार्थ के लिए डिनर निकाल रही होती है। तभी वहां पार्थ की मां आती हैं। पार्थ की मां वृद्धि को किचन में खाना निकालते देख अपने मन में कहती हैं, बस कुछ दिन और मेरे हाथ से जो लगा है ना, उसके बाद से तुम्हारी जिंदगी नर्क से भी बदतर होने वाली है। बड़ी आई मेरे बेटे की बीबी बनने वाली। अब देखो मैं तुम्हें कैसे इस घर से निकालती हूँ। रास्ता खुद मेरे बेटे ने ही मुझे दिया है। और फिर वह मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। वृद्धि खाना लेकर ऊपर कमरे में आती है तो पार्थ मेहर के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसके माथे पर इस वक्त लकीरें साफ देखी जा सकती थीं परेशानियों की।
वृद्धि अपने ख्यालों को झटक कर खाने की प्लेट लिए पार्थ के पास चली जाती है। पार्थ एक नज़र वृद्धि को देखता है और फिर उसे कहता है, तुमने खाना खाया? वृद्धि ना में अपने सर को हिला देती है तो पार्थ सबसे पहले वृद्धि को खिलाता है। वृद्धि चुपचाप से खाना खा लेती है, फिर वह पार्थ को खिलाती है तो पार्थ भी खा लेता है। पार्थ के मन में इस वक्त क्या चल रहा था ये तो सिर्फ पार्थ ही जानता था। डिनर करने के बाद दोनों चुपचाप से बेड पर लेट जाते हैं। बीच में मेहर मुस्कुराते हुए सो रही होती है। पार्थ की ओर देखते देखते वृद्धि की भी नींद लग जाती है, पर पार्थ सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही होती है। अचानक ही पार्थ का मोबाइल बजने लगता है तो पार्थ अपने मोबाइल को जैसे ही हाथों में लेता है उसे एक नंबर नज़र आता है। वह बेड से उठकर बालकनी में चला जाता है बात करने के लिए। कुछ देर बाद वह कमरे में आता है और एक नज़र वृद्धि और मेहर को सोता देखकर कमरे से बाहर निकल जाता है। वृद्धि जैसे ही देखती है कि पार्थ कमरे से बाहर चला गया, वह अपनी आंखें खोल लेती है। वह पार्थ को जाते हुए देख अपने मन में कहती है, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो पार्थ आप मुझसे छुपा रहे हैं और आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? वृद्धि एक नज़र मेहर को देखती है और फिर वह सोचने लगती है पार्थ के बारे में। वहीं पार्थ परेशान सा जल्दी से कमरे से बाहर निकलता है और कार में बैठकर घर से बाहर निकल जाता है। वह कार में बैठते हुए कहता है, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और फिर वह जल्दी से अपनी कार को स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में पार्थ वापस उसी होटल के पास पहुंच जाता है जहां उसने कृति को रखा होता है। वह दौड़ते हुए अपनी कार से बाहर निकलता है और होटल के अंदर चला जाता है। इस वक्त रात के 11 बज रहे होते हैं। वह जल्दी से उसी कमरे में जाता है जहां उसने कृति को रखा हुआ था। वह जैसे ही कमरे में जाता है, कमरे का नज़ारा देख शॉक्ड होता है क्योंकि दोनों मेड साइड में खड़ी होती हैं और कृति बेड पर बैठी रो रही होती है। कृति को इस तरह से रोता देखकर पार्थ के भी दिल में दर्द होता है। उसने दिल से कृति को अपनी बहन माना था, पर आज वह इस तरह से अकेली पड़ गई थी। उसे इस वक्त किसी अपने की ज़रूरत है और उस वक्त ही पार्थ उसके पास नहीं था। पार्थ जल्दी से कृति के पास जाता है और उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, कृति रो मत, प्लीज़ चुप हो जाओ। लेकिन कृति चुप नहीं होती। वह रोते हुए पार्थ से कहती है, भाई आखिर मेरे साथ ही क्यों? माँ पापा तो कब के छिन चुके, अब बस एक भाई ही बचा था। भगवान ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। आखिर क्या गलती थी मेरी जो उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया? पार्थ कृति को खुद से अलग कर कहता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, खबरदार जो तुमने दोबारा कभी खुद को अनाथ कहा। मैं हूँ ना तुम्हारा भाई, तुम मेरी बहन हो और मेरी बहन की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं। चलो अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। लेकिन कृति नहीं मानती है तो पार्थ उसको अपनी गोद में सर रखकर सुलाने की कोशिश करने लगता है। रोने की वजह से कुछ ही देर में उसे नींद लग जाती है और वह सो जाती है। पार्थ परेशान सा दोनों मेड की ओर देखता है तो मेड उन्हें बताती हैं कि किस तरह से होश में आने के बाद पागलों जैसा व्यवहार कर रही थी कृति। पार्थ कृति के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। अगली सुबह पार्थ कृति के पास ही रुका हुआ होता है। वहीं घर पर वृद्धि पार्थ का इंतजार कर रही होती है, लेकिन पूरी रात पार्थ घर नहीं आता है। वृद्धि को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी पार्थ के लिए। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर पार्थ इतनी परेशानी में घर से कहाँ गया होगा। वहीं कृति जब उठती है तो पार्थ कृति को ले वापस से उस घर की ओर चला जाता है जहां कृति क्रश के साथ रहा करती थी। कृति अपने घर को देख एक पल को रो देती है। तभी पार्थ उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं कृति, अब नहीं। क्रश हमेशा हमारी यादों में रहेगा, वह हमारे दिल से कभी नहीं जा सकता। तुम्हें मजबूत होना होगा। कृति हाँ में अपने सर को हिला देती है और अपनी आंखों में आंसू लिए घर के अंदर चली जाती है। पार्थ कृति की ओर देखते हुए कहता है, कृति कुछ दिनों तुम्हें यहीं रहना होगा। अभी मैं वृद्धि को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अभी उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाए। लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा और तुम फिर वहाँ हमारे साथ ही रहोगी। कृति कुछ नहीं कहती क्योंकि इस वक्त उसके दिल में जितना दुख था शायद ही कोई इतना दुख सह सकता था। कृति को वहाँ छोड़कर साथ में वह दोनों मेड को भी छोड़कर पार्थ वापस से घर आ जाता है क्योंकि उसे इस वक्त वृद्धि का भी ख्याल रखना था।
पार्थ जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वृद्धि उस पे सवालों की बौछार कर देती है। वृद्धि पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, पार्थ कहाँ थे आप, और आखिर आप कब गए? यदि आप गए भी तो मुझे क्यों नहीं उठाया? पार्थ एक नज़र वृद्धि को देखता है और उसे देखते हुए कहता है, वृद्धि रिलैक्स, मैं ठीक हूँ और मैं बस ऑफिस के काम के सिलसिले में गया था, बस 2 घंटा पहले ही गया था। वृद्धि एक नज़र पार्थ को देखती है और फिर उसकी ओर देखते हुए कहती है, पक्का ना पार्थ? पार्थ हामी अपने सर को हिला देता है तो वृद्धि उसके गले लग जाती है। यूं अचानक गले लगने से पार्थ हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वह भी वृद्धि को गले लगा लेता है। वृद्धि पार्थ के गले लगते हुए अपने मन में कहती है, पार्थ ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आप मुझसे झूठ बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब मैं आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हूँ तो यूं आपका मुझसे झूठ बोलना मुझे खल रहा है। पार्थ प्लीज, जो भी बात है आप मुझसे सच बताइए। मैं आपका यूं झूठ बोलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंतज़ार करूंगी आपके सच कहने का, लेकिन जब तक मैं आपसे अपने दिल की बात भी नहीं कहूंगी। वृद्धि पार्थ से अलग हो उसे देखते हुए कहती है, आपके कपड़े रखे हैं, रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। पार्थ हामी अपने सर को हिला देता है तो वृद्धि किचन की ओर चली जाती है। कुछ दिन तो इसी तरह चलता रहता है। वृद्धि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी पार्थ के यूं बार बार झूठ बोलने से, लेकिन वह चाहती थी कि पार्थ उससे सच कहे, इसीलिए वह अब तक चुप थी। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। आज फिर पार्थ वृद्धि से झूठ बोलकर कृति से मिलने गया हुआ होता है। वृद्धि से आज बर्दाश्त नहीं होता तो वृद्धि भी पार्थ का पीछा करते करते चली जाती है, लेकिन वह जैसे ही कृति को पार्थ के गले लगते हुए देखती है और पार्थ का भी यूं कृति को गले लगाना, वह हैरान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि पार्थ उसके पीठ पीछे दूसरी लड़की से क्यों मिल रहा है। वह रोते हुए वहां से चली जाती है। जैसे ही घर में एंटर करती है, पार्थ की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, आ गई ना अपनी आंखों से देखकर। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा बेटा तुमसे प्यार नहीं करता है, बस वह तुमसे हमदर्दी रखता है, इसलिए तुम्हारे साथ इस रिश्ते में है। लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा, मेरा बेटा उस लड़की से प्यार करता है। वह उसे शादी कर अपनी नई जिंदगी बसाना चाहता है, लेकिन वह तुम्हारे कारण उसे अपना भी नहीं पा रहा। आखिर चली ही क्यों नहीं जाती हो तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर? पार्थ की माँ की बातें जैसे वृद्धि के कानों में किसी कांटे की तरह चुभ रही होती हैं। वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर खूब रोने लगती है। उसकी आंखों के आंसू थम ही नहीं रहे होते हैं। वह अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, क्यों पार्थ, क्यों? मुझे सपने क्यों दिखाए आपने? फिर एक बार में मेरा दिल तोड़ दिया। क्यों? मैं तो प्यार पर विश्वास भी नहीं करती थी। आपने मुझे प्यार पर विश्वास करना सिखाया, तो क्यों तोड़ा मेरा दिल? क्यों पार्थ, क्यों? यदि आप मुझसे प्यार नहीं करते थे तो आप मेरी ज़िंदगी में आए ही क्यों? नहीं, मुझे नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं, मैं अपनी मेहर को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। वृद्धि बहुत देर रोती रहती है। लगभग 2-3 घंटे रोने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब हम किसी से सच्चा प्यार कर बैठते हैं, हमें उनके प्यार के बदले अगर दगा मिले तो उस वक्त हमारे पास कोई वजह ही नहीं होती है जीने की। वृद्धि के साथ भी यही हुआ। उसने जिस एंगल से पार्थ और कृति के रिश्ते को देखा, उससे तो उसका विश्वास ही प्यार से उठ चुका था। पार्थ कृति के घर से निकलकर विजय के घर जाता है और फिर विजय के साथ में वृद्धि को सरप्राइज देने की तैयारी करता है। पार्थ ने आज सोच लिया था कि वह कृति से वृद्धि को मिला देगा। अब वह झूठ और नहीं बोल सकता है। पार्थ बहुत अच्छे से समझता था कि जब भी वह वृद्धि से झूठ बोलता था, वृद्धि मायूस हो जाती थी। इसीलिए वह अब और वृद्धि से झूठ नहीं कहना चाहता था। इसलिए उसने फैसला लिया था कि अब वह वृद्धि और कृति को आमने सामने करेगा और सब कुछ बता देगा। पार्थ को पूरा यकीन था कि वृद्धि सच जानकर उसे माफ़ कर देगी झूठ बोलने के लिए, लेकिन पार्थ को कहाँ पता था कि वृद्धि तो अलग ही दुनिया में खोई हुई है। पार्थ सब कुछ रेडी कर अपने घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो देखता है कि वृद्धि ने बिल्कुल खुद को नॉर्मल कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि पार्थ उसे इस तरह से टूटता देखे, लेकिन वह पार्थ से सवाल करना चाहती थी। लेकिन शायद सही वक्त का इंतजार था। वृद्धि मेहर को सुला रही होती है
तभी पार्थ वृद्धि के पास जाता है और वृद्धि को एक पैकेट देते हुए कहता है, वृद्धि ये लो, तुम्हारे और मेहर के कपड़े हैं, इसे पहनकर रेडी हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। वृद्धि एक नज़र उसे हैरानी से देखती है, फिर अपने मन में कहती है, हाँ पार्थ, मैं अपने घर जाऊंगी, तभी तो आप उसके साथ। फिर वह उस पैकेट को ले लेती है, लेकिन वह ज़्यादा पार्थ से कुछ भी नहीं कहती है। पार्थ को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वह सोचता है कि मेहर की वजह से वृद्धि थोड़ी सी टेंस है। शाम के वक्त वृद्धि और मेहर दोनों रेडी होते हैं। वृद्धि बेड पर बैठी पार्थ का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वह आज पार्थ से क्लियर सवाल करना चाहती थी, लेकिन वह पार्थ से यहाँ कर भी नहीं सकती थी। इसीलिए वह अपने घर पर जाने के लिए रेडी हो जाती है और पार्थ का इंतजार कर रही होती है। तभी पार्थ के कमरे में पार्थ की माँ आती हैं और उनके हाथों में कुछ होता है। वह वृद्धि की ओर करते हुए कहती हैं, देखो वृद्धि, मुझे ज़्यादा घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है। मैं तुमसे क्लियर बातें करते हुए कहती हूँ, चली जाओ मेरे बेटे की ज़िंदगी से बहुत दूर, इतनी दूर कि तुम तक वह कभी पहुंच भी ना पाए। उसके मन में जो तुम्हारे लिए हमदर्दी है, शायद उसकी वजह से वह कभी अपने रिश्ते में आगे न बढ़ सके, लेकिन मैं मेरे बेटे को खुलकर ज़िंदगी जीते देखना चाहती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, चली जाओ उसकी ज़िंदगी से दूर। देखो कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, और मेरा बेटा कितना प्यार करता है उस लड़की से। पार्थ की माँ ने वृद्धि को कुछ तस्वीरें दिखाती हैं, जिसमें पार्थ कृति का ख्याल रखते हुए दिखता है। यह साफ दिख रहा होता है। वृद्धि का तो जैसे फिर से एक बार दिल टूट जाता है उन सभी तस्वीरों को देखकर, लेकिन अब तो उसने अपनी आंखों से देख लिया था, तो उसे उन तस्वीरों को देखकर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। फिर वह वृद्धि को तलाक के पेपर देते हुए कहती हैं, लो ये तलाक के पेपर हैं, इसे साइन करो और मेरे बेटे को आज़ाद कर दो। यदि वह आज़ाद हो जाएगा तो वह अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएगा। वृद्धि एक नज़र पार्थ की माँ को देखती है, फिर उन्हें देखते हुए कहती है, आप प्लीज़ यहाँ से जा सकती हैं, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। पार्थ की माँ उस पेपर की ओर देखते हुए कहती हैं, मुझे बस ये पेपर साइन चाहिए, इसे साइन कर देना, और वहाँ से चली जाती हैं। वृद्धि एक नज़र उन तस्वीरों और उस पेपर को देखती है, फिर उसे अपने पर्स में रखकर अपने मन में कहती है, शायद आप ठीक ही कह रही हैं, मेरा पार्थ की ज़िंदगी से चले जाना ही बेहतर होगा और यही सही भी रहेगा उनके लिए। पार्थ की माँ के जाते ही कुछ देर बाद पार्थ आता है। पार्थ वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, चलें, तो वृद्धि हाँ में अपने सर को हिला देती है। पार्थ मेहर को अपनी गोद में उठाता है और वृद्धि के हाथों की ओर अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहता है, चलें वृद्धि। वृद्धि एक नज़र पार्थ को फिर से उसके हाथों को देखती है और उसके हाथों में अपने हाथ को रखते हुए कहती है, चलिए। वह लोग वहाँ से वृद्धि के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वह लोग जैसे ही कार में बैठते हैं, ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। पार्थ मेहर के साथ खेलने में बिजी होता है, इसीलिए उसका ध्यान वृद्धि पे नहीं जाता, लेकिन वृद्धि जो पार्थ को मेहर के साथ खेलते हुए देखकर कुछ सोच रही होती है, वह पार्थ को देखकर अपने मन में कहती है, पार्थ आखिर आप हैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यदि आप इस वक्त जो मेरे साथ हैं ये सच है, तो फिर वह क्या था जो मैंने देखा था, और फिर जो आपकी माँ कहती हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, लेकिन मेरी केवल एक ही इच्छा है, आप खुश रहें। आपको केवल खुश देखना चाहती हूँ मैं, भले ही कुछ ही महीनों के लिए। आपने मुझे वो प्यार दिया जिसे मैं चाह कर भी अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। आपके वह प्यार की यादें ही मेरी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी हैं। आपकी यादों के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी। मेहर के नाम के साथ हमेशा आपका नाम जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि मेहर के पिता केवल और केवल आप हैं। कुछ ही देर में वह लोग वृद्धि के घर पहुंच जाते हैं। पार्थ और वृद्धि दोनों वृद्धि के घर पहुंच चुके होते हैं। पार्थ वृद्धि को दरवाजे के पास ही रुकने के लिए कहकर कार में जाता है और कार से कुछ सामान लेकर वृद्धि के सामने आ जाता है। वृद्धि हैरानी से पार्थ को देखने लगती है, तो पार्थ उसमें से एक रेड रिबन निकालकर वृद्धि की आंखों पर बांधते हुए कहता है, वृद्धि 1 मिनट। वृद्धि पार्थ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पार्थ नहीं रुकता और वह वृद्धि की आंखों पर पट्टी को बांध देता है। पार्थ उसके बाद डोरबेल बजाता है, तो अंदर से विजय दरवाज़ा खोलता है। विजय उन दोनों को अपने सामने देखकर मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम दी एंड जीजू।
पार्थ मेहर को वृद्धि की गोद से लेकर विजय को देता है और वृद्धि के कंधों को अपने हाथों से थामते हुए आगे बढ़ता है। वृद्धि का मन बहुत बेचैन हो रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। वह वृद्धि को हॉल में लेकर जाता है और वृद्धि के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, वृद्धि प्लीज अपनी आंखें धीरे धीरे खोलना। और फिर वह रिबन खोल देता है। वृद्धि की आंखें जैसे ही खुलती हैं, वह हैरान हो जाती है। वृद्धि अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके पूरे हॉल में नज़र घुमाकर देख रही होती है। पूरे हॉल में बैलून और रिबन लगे हुए होते हैं। बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। साथ में हर जगह लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर बेबी। इसी तरह हर जगह लिखा हुआ था। एक पल के लिए तो वृद्धि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। तभी वहाँ विजय केक को लेकर आता है और टेबल पर रखकर वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, दी अब इस केक को कट करो और जल्दी से हम सभी को खिलाओ, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। वृद्धि विजय की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। पार्थ वृद्धि के हाथों को पकड़ता है और दोनों साथ में मिलकर केक काटते हैं। एक पल के लिए तो वृद्धि अपना सब दुख दर्द को भूल चुकी थी। वह खुशी खुशी केक कटिंग करती है और विजय को खिलाती है। सभी एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर उसके बाद डिनर करने के लिए चले जाते हैं। डिनर करने के बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं। तभी पार्थ वृद्धि के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और वृद्धि के हाथों को पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, पार्थ वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, वृद्धि मैं जानता हूँ कुछ दिनों से तुम मेरे बिहेवियर को अच्छे से नोटिस कर रही हो और मुझे पता है कि तुम इसके कारण परेशान भी हो, लेकिन मैं उस वक्त मजबूर था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हारी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं आज तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ, ताकि हमारे बीच कोई गलतफहमी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पार्थ वृद्धि की ओर देखता है, फिर किसी को फ़ोन करता है। पार्थ के फ़ोन करने पर 2 मिनट बाद उस घर का डोरबेल बजता है तो पार्थ मुस्कुराते हुए जाता है और दरवाज़ा खोल कृति के हाथों को पकड़कर अपने साथ अंदर लाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले पार्थ ने कृति को ही कॉल किया था यहाँ बुलाने के लिए। कृति को थोड़ा सा झिझक भी महसूस हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहेगी वृद्धि से। उसने वृद्धि का वह पल चुराया था पार्थ की जिंदगी से, जिस पर केवल और केवल वृद्धि का ही हक था, लेकिन इसमें कृति की भी कोई गलती नहीं थी। पार्थ कृति को लाकर वृद्धि के सामने खड़ा कर देता है। वृद्धि अपने सामने कृति को देखकर और साथ में पार्थ के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देखकर हैरान हो जाती है। वह पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, तो आपने इतनी तैयारियां इसलिए की थीं ताकि आप मुझे ये सच्चाई बता सकें और मैं आप पे गुस्सा भी नहीं करूं। लेकिन पार्थ, आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगी, क्योंकि मुझ जैसी लड़की से कोई प्यार कर ही नहीं सकता और ना ही मुझे आपकी हमदर्दी चाहिए। मैं खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। आपको मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। पार्थ एक नज़र वृद्धि को देखता है और फिर कृति की ओर देखते हुए कहता है, वृद्धि को तुम तो जानती हो ना, ये वृद्धि मेरी पत्नी। कृति वृद्धि की ओर देखकर हल्का सा मुस्कान पास करती है तो बदले में वृद्धि भी मुस्कुरा देती है। फिर पार्थ वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, वृद्धि, ये है कृति, मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान है इसका, और उससे भी ज़्यादा मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती है ये, क्योंकि ये मेरी इतनी ही कहता है कि वृद्धि उसे रोकते हुए कहती है, आपको मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इनका और आपका क्या रिश्ता है और कितने मायने रखते हैं ये आपके लिए। पार्थ वृद्धि की बात सुनकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वृद्धि को कैसे पता कृति के बारे में, क्योंकि उसने इतनी सी भी चूक नहीं छोड़ी थी कृति के बारे में वृद्धि से छुपाने में। तो आखिर वृद्धि को कैसे पता चला कृति के बारे में? वह हैरानी से वृद्धि को देखने लगता है। फिर वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन वृद्धि, तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कभी तुम्हें कृति के बारे में नहीं बताया। वृद्धि एक नज़र पार्थ को देखती है, फिर हल्का सा आगे बढ़कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहती है, पार्थ, आप मुझसे एक बार सच कह के तो देखते, मैं खुशी खुशी आपके लिए सब कुछ छोड़ देती। सब कुछ। आपने मुझे ज़िंदगी में वह खुशियाँ दी हैं जो शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी। आपका प्यार मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था।
तो मैं कैसे आपको आपके प्यार से दूर कर सकती हूँ। मैं खुशी खुशी आपके रास्ते से हट सकती हूँ। वृद्धि की बातें सुन कृति, पार्थ, विजय सभी हैरान हो रहे थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वृद्धि कह क्या रही है। पार्थ जितनी शिद्दत से वृद्धि को चाहता था, उतनी ही शिद्दत से उसे वृद्धि पर गुस्सा आ रहा था। वृद्धि कैसे पार्थ का नाम किसी और के साथ जोड़ सकती थी, जबकि पार्थ सपने में भी किसी और के साथ खुद के नाम को नहीं जोड़ सकता था। वह गुस्से से वृद्धि को कुछ कहने वाला होता है, तभी वृद्धि उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, अभी नहीं, आज मुझे कहने दीजिए। जब वक्त था आपके पास कुछ कहने का, उस वक्त तो आपने कुछ कहा नहीं। आज मुझे मत रोकिए। पार्थ भी अब चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर वृद्धि के दिल में कितनी गलतफहमियां हैं। आज वह भी सारी बातें क्लियर करना चाहता था। पार्थ ये तो जानता था कि वृद्धि कहीं ना कहीं उससे नाराज होगी, क्योंकि वृद्धि उसके झूठ को अक्सर समझ जाया करती थी। लेकिन वृद्धि के दिल में इतनी गलतफहमियां भर जाएंगी, उसने कभी नहीं सोचा था। वह तो ये समझता था चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, वृद्धि कभी उसके प्यार पर शक नहीं करेगी। लेकिन आज पार्थ का दिल, पार्थ का भरोसा सब कुछ टूटकर बिखर रहा था। वृद्धि की बातें सुन कृति, पार्थ, विजय सभी हैरान हो रहे थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वृद्धि कह क्या रही है। वृद्धि पीछे पलटकर अपने पर्स में से सभी फोटोज निकालकर पार्थ को देते हुए कहती है, ये लीजिए, इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर मैं क्या समझूं। जब मुझे ये तस्वीर दिखाया गया, तभी मैंने फैसला ले लिया था कि मैं आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन मैं एक बार आपसे सवाल करना चाहती थी कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। पार्थ उन सभी तस्वीरों को हैरानी से देख रहा होता है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जिस तरीके से उन सभी तस्वीरों को खींचा गया था। अब पार्थ को समझ आ रहा था कि वृद्धि आखिर उससे इस तरह से बातें क्यों कर रही है। वह गुस्से में वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, तुम इन तस्वीरों को किसने दिया। वृद्धि पार्थ की ओर देखते हुए कहती है, छोड़िए ना इन सब बातों को, किसने दिया, क्यों दिया। आप तो बस जो चाहते थे बस अब हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं आज आप भी तो यही बातें करने वाले थे ना जो इस वक्त मैं कर रही हूँ। तो इन सब बातों को छोड़िए। मुझे ये सब तस्वीरें किसने दी, कहाँ से मिली। आज मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे दिल से भी एक बोझ उतर गया। कहीं ना कहीं मैं उन कुछ दिनों में खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी आपकी खुशियों को छीनने का। लेकिन आज मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ आपको वापस ज़रूर मिलेंगी। फिर वृद्धि अपने पर्स से डाइवोर्स पेपर निकालकर उस पर साइन कर पार्थ को देते हुए कहती है, ये लीजिए पार्थ, मैंने आपको अपने इस रिश्ते से आज़ाद किया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जितना प्यार आपने मेहर को दिया है उतना शायद इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए मेहर हमेशा आपकी बेटी रहेगी, हमेशा आपकी बेटी। और फिर वृद्धि दौड़ते हुए घर से निकल जाती है। इस वक्त उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों से वह कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी, जिसके कारण उसकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ कर रह गई थी। पार्थ हैरानी से उन दोनों पेपर को देख रहा होता है। वृद्धि की बातें सुन एक पल के लिए विजय गुस्से से खौल गया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था जो हुआ इस पल में, लेकिन उसे साथ में पार्थ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह गुस्से में पार्थ की ओर देखते हुए कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी बहन के साथ। पार्थ विजय की बातों को इग्नोर करता है और उस पेपर को फेंककर वृद्धि के पीछे दौड़ते हुए जाता है। वह वृद्धि को इस तरह से एक गलतफहमी के कारण खोना नहीं चाहता था। वह वृद्धि से अपनी सारी बातें क्लियर करना चाहता था, इसलिए वह भी वृद्धि के पीछे दौड़ते हुए जाता है। वहीं वृद्धि की सारी बातें सुन कृति तो जैसे किसी सदमे में चली गई थी। वह बेतहासा रोने लगती है। जमीन में पड़ा पेपर देखकर उसे अपने हाथों में उठा लेती है। वह उसे फाड़ने वाली होती है, तभी विजय गुस्से से उस पेपर को पकड़ते हुए कहता है, खुश तो बहुत होगी तुम आज मेरी बहन का घर तोड़कर। तुम एक ऐसी लड़की हो जिसने एक अच्छे खासे परिवार को तोड़ दिया। घिन आती है मुझे तुम जैसी औरतों से जो दूसरों की खुशियां छीनकर खुश होती हैं। विजय की बातें सुन कृति को तो जैसे सांस ही नहीं आ रही थी। विजय कितनी घटिया बातें कर रहा था उससे, इसमें विजय की भी कोई गलती नहीं थी। विजय एक भाई था, उसके सामने उसकी बहन का घर टूट रहा था, जिससे वह अपनी सारी गुस्से को कृति पर निकाले जा रहा होता है। वह उसे देखते हुए कहता है, जरा सा भी इंसानियत बची हुई है तो चली जाओ मेरी बहन की ज़िंदगी से दूर, बहुत दूर।
कृति एक नज़र उसे देखती है, फिर अचानक से उसकी नज़र सोफे से गिरने वाली मेहर पर जाती है। वह जल्दी से मेहर को अपनी गोद में ले विजय की ओर देखते हुए कहती है, चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। एक बार भाई और भाभी को वापस आने दीजिए। भाई और भाभी सुनकर एक पल के लिए विजय शॉक्ड हो जाता है। वह हैरानी से कृति को देखने लगता है, लेकिन उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा वृद्धि की फिक्र हो रही होती है, इसलिए वह भी उन दोनों के पीछे चला जाता है। वहीं पार्थ वृद्धि को आवाज दे रहा होता है, लेकिन वृद्धि किसी की भी बातें सुनने को तैयार नहीं थी। वह तो बस बेतहासा रोते हुए सड़कों पर दौड़ रही होती है। अचानक ही एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आता है। वह दौड़ती जा रही थी। पार्थ जैसे ही देखता है कि वृद्धि एक ट्रक की ओर दौड़ रही है, तो वह जोर से चिल्लाता है, वृद्धि रुक जाओ, तुम गलत समझ रही हो, वृद्धि रुक जाओ, वृद्धि हट जाओ, गाड़ी आ रही है। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वह ट्रक वृद्धि को मारकर आगे बढ़ चुकी होती है। पार्थ की तो जैसे सांसें ही थम गई हों इस वक्त। पार्थ जोर से चिल्लाता है, वृद्धि, लेकिन तब तक देर हो जाती है। वह ट्रक वृद्धि को मारकर आगे निकल जाता है। वृद्धि सड़क पर बेजान सी पड़ी हुई थी। पार्थ दौड़कर उसके पास जाता है, उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहता है, वृद्धि, वृद्धि उठो, ये क्या हो गया वृद्धि, तुमने क्यों ऐसा किया? वृद्धि, एक बार तो मेरी बात सुन लेती। वृद्धि, ये क्या हो गया? वृद्धि, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। कृति बहन है मेरी, प्लीज वृद्धि उठो, उठो, उठो। वृद्धि, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दे सकता। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। वृद्धि, उठ जाओ, ये तुम्हें क्या हो गया? नहीं वृद्धि, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। पार्थ वृद्धि को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसमें इतनी भी सोच समझ नहीं थी कि वह वृद्धि को हॉस्पिटल ले जा सके। वहीं जब विजय पार्थ को इस तरह से रोता देखता है और वृद्धि से इस तरह की बातें करते देख उसे भी एक धक्का लगता है। वह जल्दी से पार्थ के पास जाता है और वृद्धि का हाल देखकर बेजान सा हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए पार्थ से कहता है, प्लीज जीजू, हमें दी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। मैं अपनी बहन को नहीं खोना चाहता हूँ जीजू, प्लीज जल्दी। पार्थ हामी अपने सर को हिलाता है और वृद्धि को बाहों में उठा लेता है। वह पागल के जैसा इधर उधर हो रहा था, लेकिन कोई भी कार रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। वृद्धि का एक्सीडेंट उसके घर के बहुत सामने हुआ था, इसीलिए विजय जल्दी से जाता है और अपनी कार लेकर आता है, जिसमें पार्थ जल्दी बैठता है और खुद की गोद में रखकर वृद्धि के सर को रखकर बार बार उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वृद्धि बेहोश हो चुकी होती है। लेकिन जब पार्थ उससे अपने प्यार की बातें कर रहा था तो वह उस वक्त होश में थी। पार्थ बार बार वृद्धि के गाल को थपथपा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। विजय जब कार लेने गया था तो कृति को भी वृद्धि के एक्सीडेंट के बारे में पता चल गया था, क्योंकि वृद्धि की हालत ही बता रही होती है कि जरूर वृद्धि के साथ कुछ गलत हुआ होगा। इसलिए वह भी आकर कार के आगे वाली सीट में बैठ जाती है, क्योंकि उसे फिक्र थी वृद्धि की। वह खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके कारण ही वृद्धि का एक्सीडेंट हुआ था। ये सोच रही होती है। सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पार्थ जल्दी से वृद्धि को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागता है और जल्दी से उसका ऑपरेशन करने के लिए कहता है। वृद्धि की हालत देखकर डॉक्टर भी मना कर देते हैं। वह जल्दी से पार्थ को पूरी फॉर्मेलिटी करने के लिए कहते हैं। पार्थ को तो इस वक्त कोई होश ही नहीं था। मेहर भी बहुत रो रही थी अपनी माँ के लिए। शायद उसे लगा था वह कृति की गोद में रो रही है। पार्थ एक नज़र उसे देखता है और उसे अपनी गोद में लेकर प्यार से गले लगाते हुए कहता है, चुप हो जा मेरे बच्चे, मम्मा को कुछ नहीं होगा। वह हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तू फिक्र मत कर, मैं तुम्हारी मम्मा को वापस जरूर लाऊंगा। इतना कहते ही उसके भी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन फिर भी मेहर चुप नहीं होती। शायद उसे इस बात का एहसास होता है कि धीरे धीरे उसकी माँ उससे दूर जा रही है, लेकिन साथ में उसे भूख भी लगी हुई थी। वह बेतहासा रोए जा रही थी। पार्थ को भी जब समझ आता है तो विजय की ओर देखते हुए एक बोतल में दूध लेकर आओ कहता है। विजय हामी अपने सर को हिला देता है और वह चला जाता है बाहर बोतल और दूध लेने के लिए। पार्थ मेहर को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी मेहर चुप होने का नाम नहीं लेती। तभी पार्थ की नज़र अचानक से एक औरत पर जाती है, जो वृद्धि के बगल वाले रूम में बैठी हुई अपने नवजात बच्चे को
अपने आंचल से ढककर दूध पिला रही होती है। पार्थ के कदम अपने आप उस ओर बढ़ जाते हैं। पार्थ की हालत बहुत खराब थी। वह उस औरत के पास जाता है और उसे देखते हुए कहता है कि आप प्लीज मेरी बच्ची को अपना। वह इतना बोलते बोलते रुक जाता है। वह औरत हैरानी से पार्थ को देखने लगती है। तभी पार्थ अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए कहता है, ये अभी बहुत छोटी है, इसे इस वक्त माँ के दूध की बहुत ज़रूरत है, और यदि इस वक्त दूध नहीं मिला तो शायद इसे कुछ भी। प्लीज़ मेरी बच्ची की ज़िंदगी बचा लीजिए। इसकी माँ का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वह इस वक्त इसके पास नहीं है। प्लीज़ मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए। पार्थ की बात सुनकर वह एक नज़र उसको देखती है। वह मेहर को देखकर हाँ में अपने सर को हिला देती है। फिर अपने बच्चे को अपने पास बगल में बैठे अपने हस्बैंड को देती है और कहती है, जरा पकड़िए। वह शख्स अपने बच्चे को पकड़ लेता है तो वह औरत मेहर को अपनी गोद में ले लेती है। पार्थ वहाँ से फिर बाहर चला जाता है तो वह औरत मेहर को दूध पिलाकर वहाँ सुला देती है। वह आदमी औरत की ओर देखते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? तभी वह औरत हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, शायद अभी ना सही, लेकिन शायद आगे कोई ना कोई तो इस बच्ची के साथ हमारा रिश्ता होगा ही। तभी तो इसे इस वक्त मेरी ज़रूरत थी और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने इसे अपना आंचल दिया। शायद कुछ तो कनेक्शन है इस बच्ची से हमारा। सोए हुए मेहर को देखती है तो रोते रोते ही सो चुकी होती है और फिर मुस्कुरा देती है। मेहर जब सो जाती है तो पार्थ वापस आता है और उसे वापस लेकर बाहर चला जाता है। उसकी आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे। वह कभी मेहर को देखता तो कभी वृद्धि को। मेहर अभी भी कितनी 3 साढ़े 3 महीने की बच्ची थी। उसे इस वक्त अपने माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक गलतफहमी ने पार्थ का पूरा परिवार बिखेर कर रख दिया था। ये बात सोचकर पार्थ बैठकर रोने लगता है। 2-3 दिन तक हॉस्पिटल का माहौल उसी तरह रहता है। वृद्धि की ज़िंदगी बहुत ही क्रिटिकल होती है और इन 2-3 दिनों में मेहर को उसी औरत ने अपना दूध पिलाया होता है जिसने पहले दिन पिलाया होता है। पार्थ मेहर की तरफ से तो बेफिक्र था, लेकिन उसे रह रहकर वृद्धि के लिए चिंता हो रही होती है। वह वृद्धि के रूम के बाहर अपने माथे पर हाथ रखकर बैठा होता है। कृति भी उसके सामने खड़ी थी और विजय भी। तभी वहाँ पार्थ की माँ और पापा आते हैं। पार्थ की माँ उसके कंधों पर अपने हाथ को रखती हैं तो पार्थ उन्हें देखकर अपने गले से लगा लेता है। पार्थ की माँ भी उसे अपने गले से लगा लेती हैं। पार्थ अपनी माँ को देखकर कुछ कमज़ोर सा हो गया होता है। तभी पार्थ की माँ पार्थ की पीठ पर अपने हाथ को रखते हुए कहती हैं, बच्चे ऐसे नहीं रोते हैं। शायद उस लड़की को तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं थी, इसीलिए आज वह इस हालत में है। मैंने उससे कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने चुपचाप से उसे कहा वह तुम्हें तलाक देकर चली जाए, लेकिन पता नहीं क्यों वह तुम्हारी ज़िंदगी में कुंडली मार कर बैठी हुई है। फिर कृति की ओर देखते हुए कहती है, पार्थ सब कुछ भूल जाओ और इससे शादी कर लो, ये लड़की बहुत अच्छी है। पार्थ हैरानी से अपनी माँ की बातें सुन रहा होता है। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसके सामने खड़ी है उसकी माँ है। वह गुस्से भरे भाव से अपनी माँ को देख रहा होता है। वहीं कृति भी पार्थ की माँ की बातें सुनकर घिन भरी नज़रों से उन्हें देख रही थी। पार्थ गुस्से से अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, यानी कि वह सारी फोटोज़ और बातें जो वृद्धि से कही गई थीं आपने कहा था। पार्थ के गुस्से को देखकर एक पल के लिए पार्थ की माँ डर जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वह हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ तो तुम इस लड़की से प्यार करते हो। तभी पार्थ चिल्लाते हुए कहता है, शट अप मॉम, शट अप, जस्ट शट अप। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं कृति को, छी, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे आज अपने आप पर घिन आ रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको पता है कृति कौन है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। फिर वह कृति के कंधे को पकड़कर उसे अपनी माँ के सामने लाकर खड़ा करते हुए कहता है, गौर से देखिए इस चेहरे को। आपको किसकी छवि नज़र आ रही है? ये हमारी क्रश की बहन है, यानी कि मेरी बहन। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं और कृति? छी मॉम, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपने अपने ही बेटे का घर तोड़ दिया। कि आपको एक बार भी शर्म नहीं आई वृद्धि से ऐसी बातें करते हुए? आप एक बार तो ये सोच लेती
कि यदि वृद्धि मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। तभी पार्थ को मेहर के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वह मेहर को अपनी गोद में ले अपनी माँ की ओर देखते हुए कहता है, आज मेरी बच्ची अपनी माँ के आंचल के लिए तरस रही है, जिसका कारण केवल और केवल आप हैं। आज मेरे मासूम से 4 महीने की बच्ची, जिसको सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत अपनी माँ की थी, वह अपनी माँ के लिए तरस रही है। आज मैं पार्थ सिंह आपसे कहता हूँ कि जिस तरह मेरी बच्ची अपनी माँ के लिए तरस रही है, ठीक उसी तरह आप भी अपने बच्चे के लिए तरसेंगे। मैं मुड़कर ज़िंदगी में कभी आपकी ओर नहीं देखूंगा, ये वादा है मेरा। मेरी बच्ची से, मेरी बच्ची के हर एक आंसू की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इसका जिम्मेदार भी आप ही हैं। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा माँ। मेहर के हर एक आंसू की कसम मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगा। आई हेट यू मॉम, आई हेट यू। आपकी वजह से आज मेरी वृद्धि की ये हालत है। क्यों माँ, क्यों किया आपने ऐसा? चले जाइए यहाँ से, मुझसे बहुत दूर, बहुत दूर। पार्थ की माँ पार्थ को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन पार्थ नहीं मानता। मजबूरी में उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। उन्हें लगता है कि शायद पार्थ ने गुस्से में कहा है, वह समय आने पर उन्हें माफ़ कर देगा, लेकिन अभी भी उनके दिल में वृद्धि के लिए जगह नहीं बन पाई होती है। जब डॉक्टर पार्थ से कहते हैं कि अब वृद्धि के होश में आने का कोई चांस नहीं है, यानी कि वृद्धि कोमा में चली गई, वह कब होश में आएगी ये कहना मुश्किल है, तो पार्थ बेजान सा हो जाता है। उसमें एक भी शक्ति नहीं बची हुई थी कि वह खुद को संभाल पाए, लेकिन उसने मेहर की खातिर खुद को संभाला और लंदन का अपना सब कुछ छोड़कर वृद्धि, मेहर, विजय और कृति के साथ इंडिया चला आया। वहाँ पर उसने अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और फिर वह मेहर के माँ पापा सब कुछ बन गया। तो ये थी हमारे पार्थ के अतीत की यादें। प्रेजेंट। पार्थ और कृति दोनों की ही आंखों में बेतहासा आंसू थे। साथ में उनके बगल में लेटी हुई वृद्धि के भी आंखों में आंसू थे। पार्थ वृद्धि के हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, एक गलतफहमी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कृति, एक गलतफहमी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कृति रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यदि उस दिन मैं आपके साथ वापस घर नहीं आती तो शायद आज आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी और नॉर्मल होती। पार्थ कृति की बात सुनकर उसके सर पर अपने हाथों को रखते हुए कहता है, नहीं कृति, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जो भी हुआ केवल मॉम की वजह से हुआ। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी कृति उसे देखते हुए कहती है, लेकिन वह आपकी मॉम। पार्थ कृति की बातों को इग्नोर कर उसे जाकर सोने के लिए कहता है, तो कृति भी चली जाती है। पार्थ भी वृद्धि के पास लेट जाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि कृति को बताते बताते उसके हर एक जख्म ताज़ा हुआ था। आज अगली सुबह मेहर के रोने की आवाज़ को सुन पार्थ की नींद खुलती है। पार्थ की नींद जैसे ही खुलती है, वह एक नज़र मेहर को देखता है और जाकर उसके छोटे से बेड से उसे उठाकर चुप कराने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर में मेहर चुप हो जाती है, तो पार्थ उसे कमरे से लेकर बाहर निकलते हुए उससे कहता है, बच्चे इतनी ज़ोर से नहीं रोते, आपकी मम्मा परेशान हो जाएगी, अगली बार से ख्याल रखना। पार्थ की बातें सुनकर मेहर मुस्कुरा देती है, जिसे देख पार्थ भी मुस्कुरा देता है। पार्थ मेहर को कृति के पास रखकर वापस अपने कमरे में आ जाता है और फ्रेश होने चला जाता है। वह जैसे ही फ्रेश होकर बाहर आता है, एक नज़र वृद्धि को देखता है और हल्का सा मुस्कुराकर किचन में चला जाता है। किचन में जब वो सबके लिए ब्रेकफास्ट और वृद्धि के लिए सूप बनाता है, वह सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर वृद्धि के लिए सूप ले पार्थ अपने कमरे की ओर जाने लगता है। वह जैसे ही कमरे में एंटर करता है, बेड का नज़ारा देख हैरान हो जाता है। उसके हाथों से सूप का बॉल नीचे गिर जाता है। वह बस एक ही शब्द कहता है, वृद्धि। वह जैसे ही वृद्धि कहता है, वृद्धि जो बेड पर उठने की नाकाम कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका शरीर उसे उठने में साथ नहीं दे रहा होता है। वह पार्थ की ओर देखती है। वह अपने हाथों को हल्का सा उठा पार्थ की ओर करती है। पार्थ जल्दी से जाकर उसके हाथों को थाम लेता है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज उसने पूरे 1.5 साल बाद वृद्धि की आंखें खुले हुए देखा था। वह कितना खुश था। उसके अंदर इस वक्त कितना इमोशन भरा हुआ था, ये तो केवल पार्थ ही जानता था। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे, जो वृद्धि देख भी पा रही थी और उसे महसूस भी कर पा रही होती है। वृद्धि कोमा से उठ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस वक्त उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह अच्छे से उठकर बैठ सके।
पार्थ उसे लिटा देता है और उसकी ओर देखते हुए कहता है, अभी नहीं। फिर वह डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कुछ ही देर में आते हैं। डॉक्टर को आता देख कृति भी कमरे के अंदर आती है। वह कमरे का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसे फिर उस दिन की बात याद आती है तो वह वहीं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। मेहर रेंगते हुए पार्थ के पास जाकर उससे लिपट जाती है। डॉक्टर वृद्धि को चेक करते हैं, फिर पार्थ की ओर देखते हुए कहते हैं, ये आपकी मेहनत का ही फल है जो ये इतनी जल्दी ठीक हो गई, वरना इनका ठीक होना नामुमकिन था। हम तो बस भगवान के नाम पर इनका इलाज कर रहे थे। हम तो अपनी हिम्मत भी हार गए थे, लेकिन आपके प्यार की ताकत ने ही इन्हें मौत के मुंह से वापस लाया है। ये बिल्कुल ठीक हैं, बस कमजोरी के कारण ये अभी ठीक से चल उठ बैठ नहीं पाएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी और ये फिर से पहले जैसे चलने बोलने उठने बैठने लगेंगी। पार्थ डॉक्टर की बातों को सुनकर खुश हो जाता है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पार्थ एक नज़र वृद्धि को देखता है और उसकी आंखों से बह रहे आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं वृद्धि, अब नहीं। जितने आंसू थे हमारी किस्मत में हमने बहा लिया, अब तो केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तुम आराम करो, इस वक्त तुम्हारा आराम करना बहुत ज़रूरी है। पार्थ ने इस वक्त अपने इमोशन को कैसे दबाए रखा था, ये तो बस केवल वही जानता था। मेहर अपनी तोतली आवाज़ में वृद्धि की ओर देखते हुए कहती है, पप्पा पप्पा मम्मा उठ गई, पप्पा मम्मा उठ गई। मेहर की आवाज़ सुन वृद्धि एक नज़र उसे देखती है। अपनी बच्ची को इतनी बड़ी देखकर उसके तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने अपनी बच्ची के उस पल को मिस किया जो एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा कीमती होती है। फिर से वृद्धि की आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। पार्थ मेहर को छोड़ देता है तो मेहर जाकर वृद्धि से लिपट जाती है। वृद्धि भी उसे अपनी बाहों में भर लेती है। फिर पार्थ की ओर एक हाथ करती है तो पार्थ भी जाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। पार्थ ही जानता था कि वृद्धि के स्पर्श के लिए वह कितना तड़पा था। आज उसके दिल को सुकून मिल रहा था। वृद्धि को ठीक देखकर कुछ देर वृद्धि को यूं ही गले लगाकर उसे महसूस करने के बाद पार्थ वृद्धि से अलग होता है, क्योंकि इस वक्त वृद्धि की कंडीशन ठीक नहीं थी। वह वृद्धि की ओर देखते हुए कहता है, अब तुम आराम करो, मैं विजय को बताकर आता हूँ, वह भी तुमसे मिल लेगा, देखना बहुत खुश होगा। पार्थ मेहर को अपनी गोद में ले कमरे से बाहर निकल जाता है। पार्थ इतना खुश था कि वह अपनी खुशी में कृति को भूल गया था, जो दीवार के पीछे खड़ी होकर रो रही होती है। जब वृद्धि को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वह आवाज़ लगाते हुए कहती है, कौन है? वृद्धि की आवाज़ सुन कृति अपने आंसू को पोंछ दरवाजे से बाहर आती है। कृति को देख एक पल के लिए वृद्धि चौंक जाती है, पर अगले ही पल वृद्धि कृति को अपने पास बुलाती है तो कृति अपने भारी कदमों से उसकी ओर जाने लगती है। उसे बहुत डर लग रहा था। वह ये सोच रही थी कि यदि वृद्धि पहले के जैसे ही अब भी सोचती होगी तो वह कैसे वृद्धि का सामना करेगी। वहीं वृद्धि की आंखों में इस वक्त पछतावा था, शायद बहुत ज़्यादा पछतावा। कृति अपने भारी कदमों से वृद्धि की ओर चली जाती है। वह वृद्धि के पास बैठकर उसकी ओर देखने लगती है तो वृद्धि खुद को पुसकर हल्का सा उठने की कोशिश करती है। वृद्धि को उठता देखकर कृति उसके कंधों को पकड़ते हुए कहती है, नहीं भाभी। वृद्धि एक नज़र उसे देखती है, फिर उससे कहती है, क्या कहा तुमने कृति? कृति बहुत ही धीरे स्वर में कहती है, भाभी। वृद्धि फिर से उसे देखती रहती है, एक बार फिर कहो। तो कृति फिर से धीरे स्वर में कहती है, भाभी भाभी। भाभी सुन जैसे वृद्धि के शरीर में एनर्जी सी आ गई होती है। वह किसी तरह उठ कृति को अपने गले से लगा लेती है और रोते हुए कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम पे इतने गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। तुम जो भी मुझे सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी माफ़ी की हकदार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कृति हैरानी से वृद्धि की बातों को सुनने लगती है। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वृद्धि उससे माफ़ी मांग रही है।
वह वृद्धि की बातों को सुनने लगती है। फिर वृद्धि को खुद से अलग कर उसे लिटा देती है और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, नहीं भाभी प्लीज, आप माफ़ी मत मांगे, आपकी कोई गलती नहीं है। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि आप ना चाहते हुए भी वह सब कह गईं जो आपको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगो, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि आप भी तो किसी के छल का शिकार हुए हैं। जितना दुख हम सब ने सहा है, उससे कहीं ज़्यादा गुना दुख आपने सहा है। प्लीज़ माफ़ी मांगकर मुझे गुनहगार मत बनाइए। मैं बिल्कुल भी आपसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि आपको मुझसे नाराज़ होना चाहिए। मेरी वजह से आपका घर टूटा था, एक्सीडेंट हुआ, आपके और भाई के बीच लड़ाई हुई। आई एम सॉरी भाभी, सब मेरी वजह से हुआ। वृद्धि अपने हाथों से कृति के आंखों के आंसू पोंछते हुए उसे नामे रोने का इशारा करती है, तो कृति भी अपने आंसुओं को पोंछ हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं रोऊंगी, अब हमारे रोने के दिन खत्म हो गए भाभी। भाभी प्लीज आप रोया मत कीजिए, क्योंकि आपको रोता देख भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी खुशी है केवल आप। कृति कुछ देर वृद्धि के पास बैठती है। जब वृद्धि को नींद आ जाती है तो कृति वहां से उठकर बाहर आती है। तब तक विजय भी घर में आ चुका होता है। वह वृद्धि से मिलने जा ही रहा होता है, तभी कृति उसे रोकते हुए कहती है, भाभी अभी इसी वक्त सो रही हैं, उन्हें प्लीज़ सोने दीजिए। यदि वह आराम करेंगी तो और जल्दी ठीक हो जाएंगी। विजय कृति की ओर एक नज़र देखता है और हाँ में अपने सर को हिला देता है। वह ये सुनकर भागता हुआ आया था कि वृद्धि को होश आ गया। वह थोड़ा सा उदास भी होता है, लेकिन वह वृद्धि को बाहर से ही देखकर वापस आ जाता है, क्योंकि वह वृद्धि को परेशान नहीं करना चाहता था। कृति ने ठीक ही तो कहा था कि वृद्धि जितना आराम करेगी वह उतनी ही जल्दी ठीक होगी। रात के समय सभी पार्थ के रूम में बैठे हुए होते हैं। वृद्धि अपनी आंखों को खोलती है। वह एक नज़र सभी को देखती है, फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पार्थ उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, नहीं वृद्धि अब और नहीं। वृद्धि उसके बाद हल्का सा मुस्कुरा देती है। विजय वृद्धि को अपने गले से लगा लेता है। उसने अपनी बहन को कितना मिस किया था, ये तो वही जानता था। कुछ देर सभी वहाँ रहते हैं और वृद्धि को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद पार्थ वृद्धि को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाता है। वृद्धि एक नज़र घर को देखती है तो वह समझ जाती है कि ये घर उन लोगों का तो नहीं है। वह पार्थ की ओर सवालों भरी नज़रों से देखती है, तो पार्थ उसे देखकर गहरी सांस लेता है और फिर उससे कहता है, हम इंडिया में हैं, इंडिया। इंडिया सुनकर एक पल के लिए वृद्धि हैरान हो जाती है, लेकिन वह इस वक्त ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुप हो जाती है। सभी साथ में डिनर करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पार्थ वृद्धि को अपनी गोद में उठाकर कमरे में पहुंचाता है, फिर मेहर को भी अपने कमरे में लेकर चला जाता है। आज सभी एक साथ और मेहर बीच में सो रही होती है। पार्थ वृद्धि और मेहर दोनों के सर पर अपने हाथों को फेर रहा होता है। वृद्धि अपने हाथों को उठाकर पार्थ के हाथों को पकड़ती है, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, पार्थ आपने मुझे माफ़ किया ना। पार्थ उसे देखने लगता है, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, किस लिए वृद्धि? वृद्धि उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, प्लीज़ बोलिए ना, आपने मुझे माफ़ किया ना। तभी पार्थ उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ाता है और प्यार से उसके गालों पर अपने हाथों को रखते हुए कहता है, वृद्धि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसकी गलती थी मैंने उसे सज़ा दे दी है। तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें आराम करना चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो सको। मेहर ने अपने मम्मा को कितना मिस किया है। अब जब उसकी मम्मी ठीक हो गई है तो मैं चाहता हूँ तुम केवल मेहर पर ध्यान दो। मेहर ने बहुत मिस किया है तुम्हें। वृद्धि एक नज़र मेहर को देखती है, फिर अपने दूसरे हाथ को मेहर के सर पर रखते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। तभी पार्थ उसके होठों पर अपनी उंगली को रखते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, और तुम कुछ भी नहीं ये सब सोचोगी हमारी मेहर की खातिर, और तुम अपना पूरा ध्यान मेहर पर दोगी ताकि मेहर तुमसे उस तरह जुड़ सके जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के बीच रिश्ता होता है। वृद्धि हाँ में अपने सर को हिला देती है, लेकिन उसके मन में एक गिल्ट था जो वो चाह कर भी अपने से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। पार्थ भी उसकी बातों को समझ रहा था, इसलिए वह उसे सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन सब कुछ भूल आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं होता।
कहीं ना कहीं वृद्धि के मन में घर कर गया था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। आज उसकी ज़िंदगी का 1.5 साल यूं ही चला गया, जिसका कारण केवल वही थी। ये सोचते सोचते वह सो जाती है। पार्थ जब देखता है कि वृद्धि सो गई है तो वह उसके सर पर किस करके फिर मेहर के सिर पर किस करता है और फिर वह भी सो जाता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।